अब हम आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को थोड़ा और विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले तो यह जान लेना अनिवार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय आखिर किस तरीके से किया जाता है। यदि एक व्यक्ति या एक फर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय करना चाहती है तो उसके लिए उसके पास क्या क्या रास्ते हैं। इन रास्तों को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय मुख्यतः 4 तरीकों से किया जाता है। पहला, वस्तुओं या दूसरा सेवाओं का आयात निर्यात, तीसरा लाइसेंस व फ्रेंचाइजी व चौथा विदेशी निवेश। आइए हम एक एक करके इनके व इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तौर तरीकों के बारे में जानते हैं। यदि हम आयात निर्यात की बात करें तो आयात निर्यात का अर्थ बहुत ही सरल है। जब हम किसी अन्य देश से वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते या प्राप्त करते हैं तो वह आयात कहलाता है, क्योंकि चीजें हमारे पास आ रही हैं। जबकि जब हम अपने देश की वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन करके अन्य देशों में उसकी बिक्री करते हैं, उसे बेचते हैं, तो यह निर्यात कहलाता है। आयात निर्यात की सेवाओं के कई लाभ हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने के अन्य तरीकों की तुलना में आयात निर्यात काफी सरल माना जाता है। जबकि आयात निर्यात खुद में ही एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी अन्य माध्यमों की तुलना में आयात निर्यात एक सरल प्रक्रिया मानी जाती है। दूसरा, आयात निर्यात में संबद्धता कम होती है, अर्थात इसमें व्यवसायिक इकाइयों को उतना धन या समय नहीं लगाना पड़ता जितना अन्य तरीकों में लगाना पड़ सकता है। आयात निर्यात में निवेश की आवश्यकता भी उतनी नहीं होती, क्योंकि फर्म को किसी विदेशी जमीन पर कोई फैक्ट्री तो खोलनी नहीं, तो इसमें धन या निवेश की आवश्यकता भी कम पड़ती है। लेकिन आयात निर्यात की कुछ कमियां भी हैं। आयात निर्यात में भौतिक रूप से एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को ले जाया जाता है, जिसके कारण उन वस्तुओं की पैकेजिंग, परिवहन, बीमा आदि पर अतिरिक्त व्यय या खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार कई देशों में कुछ विशेष देशों से आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इन लाभों के अलावा आयात निर्यात में कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे पहली बात तो यह कि क्योंकि इसके अंदर वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में भौतिक रूप से ले जाना पड़ता है, तो वहां उन वस्तुओं पर पैकेजिंग, उनके परिवहन व बीमा आदि पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। इसके अलावा क्योंकि निर्यात करने वाली इकाइयां मूल रूप से अपने ही देश से काम करती हैं, उनके कार्यकारी भी कई बार बहुत दिनों तक अन्य देशों में जहां पे उनका व्यवसाय है वहां नहीं जा पाते। ऐसे में उन बाजारों की जानकारी हमें उतने अच्छे से नहीं होती। तो ये सभी लाभ और सीमाएं हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे प्रमुख तरीके यानी आयात निर्यात के बारे में कुछ हद तक अवगत कराते हैं। कई फर्में आयात निर्यात की इन सीमाओं के कारण कई बार कुछ फर्में इस रास्ते को अपनाने की जगह संविदा निर्माण का रास्ता अपनाती हैं। इसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर एक देश का वह व्यवसाय जो किसी अन्य देश में व्यवसाय करना चाहता है, वह स्वयं उस व्यवसाय को करने की जगह वहां की किसी स्थानीय निर्माता से अनुबंध कर लेते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि इस व्यवसाय को जो घटक या वस्तुएं चाहिए वो उस देश के स्थानीय निर्माता उनके लिए उत्पादित करें और फिर वहां से उन्हें जहां बेचना चाहते हैं उन्हें बेचें। इस प्रकार यहां की फर्म, एक देश की फर्म दूसरे देश के स्थानीय फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करके या अनुबंध करके वहां पर ही वस्तुओं का निर्माण करके उसे उस देश में बेचने का काम करते हैं। संविदा विनिर्माण मुख्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला, कुछ घटकों का उत्पादन। जैसे मान लीजिए कोई वाहन निर्माता है, वो अपने वाहन के कुछ घटक किसी अन्य देश के स्थानीय निर्माता से निर्माण करवाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा घटकों को समुच्चय रूप से एक जगह इकट्ठा करके उसका निर्माण एक जगह पर किया जा सकता है। जैसे कि कई बार कंप्यूटर निर्माता हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, मॉडेम आदि चीजों का एक जगह पर समुच्चयन करके, इकट्ठा करके कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। फिर वो उन घटकों को अलग अलग जगहों से
निर्माण करके मंगवाकर एक जगह एक देश में केवल ले जाकर उसे मिलाते हैं और अपने अंतिम उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो पहले प्रकार में निर्माता केवल घटकों को अन्य देशों से निर्माण करवा कर प्राप्त करते हैं और अपने यहाँ पर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। दूसरे प्रकार में निर्माता अलग अलग घटकों को बनाकर उसे किसी अन्य देश में ले जाकर एक जगह मिलाना यानी असेंबल करने का काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं और अंतिम उत्पाद का निर्माण करते हैं। तीसरे प्रकार में निर्माता अपनी पूरी वस्तु का पूर्ण रूप से उत्पादन किसी अन्य देश में वहां के स्थानीय निर्माता से करवाते हैं, जैसे कि सिले सिलाए वस्त्रों में ऐसा कई बार होता है। तो इस तीन प्रकार से एक देश की फर्म दूसरे देश के स्थानीय निर्माताओं के साथ अनुबंध करके वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण या उनकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। अब इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय करने के क्या लाभ हुए? सबसे पहला, इसमें अंतर्राष्ट्रीय फर्में बिना उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के यानी बिना बड़ी पूंजी लगाए बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती है। दूसरा, क्योंकि बाह्य देशों में इनकी कोई पूंजी नहीं लगती, इसलिए निवेश का जो जोखिम है वह भी कम हो जाता है। तीसरा, इस प्रकार से उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को एक और लाभ यह मिलता है कि उनकी लागत भी कई बार कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे में जो फर्म है वो सामान्यतः ऐसे देशों के ऐसे स्थानीय उत्पादकों के पास जाती हैं जो कम से कम लागत में निर्माण कर पाए। अब इस विधि की भी कुछ कमियां हैं। इसकी सबसे पहली कमी तो यह है कि स्थानीय फर्में कई बार यदि उत्पादन के डिजाइन या गुणवत्ता को नहीं समझ पाए तो वह हमारे मानकों के अनुरूप कार्य या उत्पादन नहीं कर पाते। इसके अलावा क्योंकि हम उत्पादन बाहरी देश से करवा रहे हैं तो हमारा बाहर के देश के उत्पादन की प्रक्रियाओं पर इतना नियंत्रण नहीं रहता। इसके अंतर्गत कई बार उत्पादन करने वाली स्थानीय इकाई अपनी इच्छा अनुसार माल को नहीं बेच सकती। इसे अपने माल को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही बेचना होता है। तो यह स्थानीय कंपनी या फर्म के लिए एक सीमा है कि वह उसे अपने मन मुताबिक नहीं बेच पाती।